चलिए आज बात करते हैं एक बेहद खूबसूरत हिंदी कविता की, जो एक ऐसे रिश्ते को टटोलती है जिसका कोई नाम नहीं होता, पर उसकी गूंज दिल में हमेशा के लिए रह जाती है। तो शुरुआत इसी लाइन से करते हैं जो पूरी कहानी का इमोशनल टोन सेट कर देती है। कुछ लोग हमेशा अपने रह जाते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए महसूस जरूर किया है। तो कहानी की शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जगह से होती है। एक ऐसी जगह जहां एक अजीब सा, एक बहुत गहरा सुकून मिलता था। मतलब जो नैरेटर हैं वो बताते हैं कि कैसे वो एक घर की तरफ बस खींचे चले जाते थे। कोई खास वजह नहीं होती थी वहां जाने की, बस दिल को अच्छा लगता था, एक सुकून सा मिलता था। उस घर को घर बनाने वाले थे वहां के लोग, और खास तौर पर अंकल की 3 बेटियां। उनकी खूबसूरती सिर्फ देखने वाली नहीं थी, बल्कि महसूस करने वाली थी। उनकी हंसी में, उनके बात करने के अंदाज में, उनकी मासूमियत में। तो चलिए अब जरा उस खास रिश्ते को समझते हैं जो इस माहौल में धीरे धीरे बन रहा था। सवाल उठता है कि ये अपनापन था कैसा आखिर? क्या था इसमें ऐसा जो इसे इतना प्योर और इतना पावरफुल बनाता था? और यहीं पर एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात सामने आती है। यह शायद प्यार था, पर वैसा प्यार नहीं जिसमें किसी को पाने की या उस पे हक जताने की कोई इच्छा हो। ये उससे कहीं ज्यादा पाक था। और यहीं से निकल कर आता है बेनाम रिश्ते का कॉन्सेप्ट। मतलब एक ऐसा अपनापन जिसे किसी नाम की, किसी परिभाषा की जरूरत ही नहीं थी। असल में उसकी सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि उसका कोई नाम नहीं था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। हर खूबसूरत चीज को, हर अच्छे दौर को बदलाव का सामना करना ही पड़ता है। और फिर धीरे धीरे सब बदल गया। एक एक करके बेटियों की शादियां हुईं, और वो घर का जो सुकून था वो बिखरने लगा। वो बेफिक्र शामें, वो बातें अब बस यादें बनकर रह गईं। ये लाइन उस अकेलेपन को, उस इमोशनल दूरी को दिखाती है। मतलब आप फिजिकली तो वहीं हैं, पर अब उस माहौल का हिस्सा महसूस नहीं कर रहे। घर में लोग तब भी थे, शोर तब भी था, पर वो अपनेपन वाला शोर कहीं खो गया था। तो अब कहानी पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आती है और ये बताती है कि सब कुछ बदलने के बाद भी ये रिश्ता कैसे और कहाँ जिंदा है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये उस जमाने और आज के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाता है। कैसे उसी घर के सामने से गुजरते हुए अब सब कुछ कितना बदल गया है। जहां पहले हंसी मजाक गूंजता था, वहां अब बस एक खामोशी है। और ये हमें कहानी के कह सकते हैं क्लाइमैक्स तक ले आता है, इस बेनाम रिश्ते के असली मतलब तक। यहां पर नैरेटर एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये जो यादें हैं, ये किसी मलाल या अफसोस की वजह से नहीं है। ये इस बात का गम नहीं है कि क्या हो सकता था, बल्कि इस बात की खुशी है कि जो था वो बहुत खूबसूरत था। और यही यही इस पूरी कहानी का, इस पूरी कविता का सार है कि जो सबसे गहरे रिश्ते होते हैं, उन्हें टिके रहने के लिए किसी नाम या लेबल की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस दिल में जिंदा रहते हैं हमेशा के लिए। इस एहसास को अपनाना भी एक प्रोसेस है। एक तरफ तो उनकी खुशी में खुश होना, खुद को समझाना कि सब ठीक है, और दूसरी तरफ उस दर्द को भी मानना जो कभी कभी रात के अकेलेपन में यादों के साथ आ जाता है। और आखिर में कविता इसी यूनिवर्सल सच पर खत्म होती है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से भले ही चले जाएं, पर हमारे दिल से कभी नहीं जाते। और जाते जाते ये कविता हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि आपकी यादों में वो कौन है जो आज भी बिना किसी शोर के चुपचाप जिंदा है।